हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कास्ट अवे मूवी को। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी में हम देखते हैं एक चक नाम के बंदे को जो फोर्डेक्स कंपनी में पार्सल देने का काम करता है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं चक को जो अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा है और फिर उसे कुछ पार्सल लेकर दूसरे देश में जाना होता है, इसलिए वह प्लेन में पार्सल को लोड करवाता है और वह अपनी बेबी से मिलता है। उसके बाद उसकी बेबी उसे एक घड़ी गिफ्ट करती है और फिर वह प्लेन में चला जाता है। प्लेन में जाने के बाद वो अपने सभी दोस्तों को अच्छे से याद कर रहा होता है, लेकिन उतनी ही देर में हम देखते हैं कि प्लेन में अचानक से खड़बड़ाने की आवाज़ आने लगती है, यानी कि प्लेन के बाहर बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आ गया था और इसी वजह से अब प्लेन बहुत तेज हिलने लगता है। तभी एक बिजली गिरती है जिससे कि प्लेन को भारी नुकसान पहुंचता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। वो जाकर सीधे समंदर में गिरता है, लेकिन उसके पास एक बोट होती है जो अपने आप एक्टिव हो जाती है और इसके अंदर गैस भर जाती है, जिसकी मदद से चक प्लेन के अंदर से निकल पाता है और फिर वह जाकर उस बोट के अंदर बैठा रहता है। रात में इतना ज़्यादा तूफान आ रहा था कि डर कर मारे वह उसी के अंदर सो जाता है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वह एक नए प्लेनेट पर होता है और फिर चक चारों ओर घूम कर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। तभी वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो देखता है उसकी बेबी की घड़ी उसके साथ है जो अब चलना बंद कर दी है। फिर वो अपने पार्सल कलेक्ट करता है, सभी चीज़ों को बटोर कर एक स्थान पर रखता है और उसके बाद टापू पर चारों ओर घूमता है। सोचता है शायद उसे कोई जहाज या फिर कोई आदमी मिल जाए जो उसका साथी हो। तभी वह जमीन पर बड़ा बड़ा हेल्प लिख देता है, लेकिन पानी की लहरें आती हैं और उस हेल्प को मिटा देती हैं। उसके बाद वो फिर से सभी चीज़ों को बटोरने लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इकट्ठा करने के बाद उसे प्यास लगती है। तभी तूफान की वजह से जो जमीन पर नारियल गिरे होते हैं वह उनको उठाकर उनमें छेद करता है, लेकिन छेद तो हो ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद वह एक पत्थर से किसी तरीके से एक नारियल को फोड़ने में कामयाब हो जाता है और फिर उसमें से बहुत ही थोड़ा पानी निकलता है, जिसे पीकर उसकी प्यास तो नहीं बुझती पर उसका थोड़ा सा हौसला जरूर बढ़ सकता है। फिर वह टापू की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ की चट्टानें इतनी ज़्यादा चिकनी और नुकीली होती हैं जिससे कि उसके पैर में बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है और उस चट्टान पर उसे बहुत सारे फेडेक्स के पार्सल दिखाई पड़ते हैं जिन्हें कलेक्ट करता है। और फिर उस नारियल खा खा कर बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, इसलिए वह पहाड़ पर जाता है और वहाँ से देखता है कि यहाँ पर कुछ और खाने लायक है, पर उसे समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। वो अपनी दूर दूर तक नजरें गड़ा कर देखता है, पर उसे समुद्र अनंत समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। और साथ में वह यह भी देखता है कि यह प्लैनेट बहुत ज़्यादा छोटा है। उसके बाद वह पानी के अंदर गोता लगाता है और सोचता है कुछ मछलियाँ पकड़ ले, पर वह मछलियाँ पकड़ने में कामयाब होता है। तभी उसे एक मरे हुए इंसान की बॉडी दिखती है जिसे लेने के लिए वह जाता है और वह उस बॉडी को देखता है तो उसे पता चलता है कि यह उसी प्लेन का कप्तान है। फिर वह उसके जूते निकाल कर खुद पहन लेता है और उसे जाकर एक जगह गाड़ देता है। उसके बाद वहाँ पर उसका नाम लिख कर श्रद्धांजलि देता है और अपने लिए एक भाला बनाता है। भाला बनाने के बाद वह नदी में मछलियों को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर पूरी रात घूमने के बाद भी उसे एक भी मछली नहीं मिलती है। इससे वह बहुत ज़्यादा निराश होता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड भी उसे लगती है, इसलिए वह सोचता है इस टापू से मुझे फौरन निकलना पड़ेगा। दूसरे दिन वह अपनी बोट को थोड़ा बहुत सही कर उसे बांधता है और फिर वहाँ समुद्र में कूद जाता है। बोट को थोड़ा दूर आगे लेकर जाता है कि तभी बड़ी बड़ी लहरें वहाँ से आने लगती हैं, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसकी बोट रास्ते में पलट जाती है और वह समुद्र में डूबने लगता है, लेकिन समुद्र की लहरें इतनी ज़्यादा तेज होती हैं कि उसे डूबने भी नहीं देती हैं। वह वापस से उसे इस टापू में फेंक देती हैं। और अब चक को यह समझ में आ गया था कि समंदर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन रास्ते में उसे जब वापस आता है तभी उसके पैर में चोट भी काफ़ी लग गई थी। इसलिए रात में बारिश के समय वह जाकर एक गुफा में बैठ जाता है और गुफा में डर कर चुपचाप बैठा होता है। उसे लग रहा था कोई इसके अंदर कोई मेरा शिकार न कर ले, इसलिए वह डर कर चुपचाप सहम कर सो जाता है। और जब उसकी आँख सुबह खुलती है तो देखता है कि मेरे पैर की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। फिर वह उन सभी कलेक्ट किए हुए पार्सल को खोलता है और देखता है क्या पता उसमें कुछ काम लायक चीज़ निकल जाए, पर उन पार्सल में कुछ भी नहीं होता है। तभी वह एक पंख वाले पार्सल को देखता है जो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और उसमें काफ़ी अच्छे से सजावट भी होती है, इसलिए वह उस पार्सल को रख देता है और कहता है कि मैं इस पार्सल को जब भी यहाँ से निकलूंगा तो इसे सही सलामत वापस पहुँचाऊंगा। और अब तक चक को यह समझ में आ गया था कि इस टापू से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए उसे इस टापू पर रहने का इंतजाम करना पड़ता है। वह अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है जो उस बोट का होता है। उसके बाद वह एक नोक वाला पत्थर लेता है और उसे तोड़कर एक अच्छा सा चाकू बनाता है, जिसकी मदद से वह नारियल और बाकी चीजों को काट कर अच्छे से सेट कर सके। और तभी उसे समंदर के आगे कुछ आता हुआ दिखाई पड़ता है। उसे लगता है यह एक बोट है, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाता है, पर फिर वह नाकाम रहता है। फिर हम देखते हैं कि वह एक अपने लिए एक टॉय बनाता है, यानी कि उससे जिससे कोई बात कर सके। इस टापू पर अकेले रहना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए वह एक फुटबॉल को अपने खून से आखिर नाक बनाकर उससे ही बातें करने लगता है और फिर उसके साथ ही रहने लगता है। और फिर वह टेलीविजन की देखी हुई तकनीकों का कुछ यूज करता है, पर वह तकनीकें बेकार होती हैं। वह सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है कि वह शायद आग जला ले। आग जलाने के बाद उसे खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नारियल
तेल नहीं खाना पड़ेगा। वो बहुत सी चीजें उसमें भूज कर खा सकता था। दिन रात कोशिश करने के बाद आखिर में आग जल जाती है। फिर वह जोर जोर से चिल्लाता है और पूरे टापू पर दौड़ दौड़ कर घूमता है और कहता है, मैं इस टापू खरीद चुका हूँ। मैं इस टापू पर मैंने अपने मेहनत से आग जलाई है। यह आग मेरी है और मैं इसमें कुछ भी भूज कर खा सकता हूँ। वह इतना ज्यादा खुश होता है कि मानो उसे जन्नत मिल गई हो। फिर वह एक मछली को भूज कर खाता भी है और फिर जाकर गुफा के अंदर सोने लगता है। लेकिन तभी उसके दांत में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिससे कि वह सोचता है कि क्यों ना इसको दांत को निकाल दिया जाए। और फिर हमें दिखाते हैं चक को 2 साल बाद, जो काफी ज्यादा बदल गया है। उसके दाढ़ी बाल काफी बड़े हो गए हैं और तभी उसके प्लेनेट पे एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा बहकर आता है, जो एक बोट का होता है, जिसे देखकर वह सोचता है क्यों ना इससे एक बोट बनाकर यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। और तभी वह अपने टॉय से बात करता है और रेडी हो जाता है बोट बनाने के लिए। पर बोट बनाने के लिए उससे बहुत सारा मटेरियल चाहिए होता है, इसलिए वह धीमे धीमे चीज़ों को इकट्ठा करता है। और इस पूरी बोट के उसके कैलकुलेशन के अनुसार 6 महीने लगने वाले थे। 6 महीने में वो बोट बनाकर तैयार कर पाता, इसलिए वह सभी चीज़ों को एकत्रित करने में लग जाता है। पर उसके पास कुछ चीज़ें कम पड़ रही थी, जैसे कि रस्सियाँ। वह रस्सियों को जंगल में बहुत सारी इकट्ठा करता है। उसके बावजूद भी उसके पास 3 मीटर रस्सी कम होती है, इसलिए वह रस्सी लेने के लिए पहाड़ पर जाता है और वहाँ से रस्सी को लेकर आता है और फिर अपने बोट पर बचे हुए पार्सल को रखता है और अपनी बोट का एक सही समय इंतजार कर रहा होता है पानी में उतारने का, क्योंकि जब उसकी हवा उसके अपोजिट दिशा में चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए वह उस दिन का इंतजार करता है और जैसे ही वह उस दिन आता है तो वह फौरन अपनी बोट को नदी में उतार देता है और तैयार हो जाता है वहाँ से निकलने के लिए। लेकिन समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, जिसकी वजह से उसकी नाव संभल नहीं रही होती है और वह बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते अपनी नाव को आगे लेकर जा रहा होता है। तभी एक बहुत ही बड़ी लहर आती है, जिससे कि उसकी नाव को बहुत सारे क्रैक लगते हैं और उसकी नाव काफ़ी कमजोर हो जाती है। फिर एक जोर की लहर आती है, जिसकी वजह से उसकी नाव पूरी तरीके से बिखरने लगती है और उसका वो टॉय पानी में गिर जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वह जगता है तो देखता है कि टॉय यहाँ पर नहीं है, जिसे लेने के लिए वह पानी में कूद जाता है और कहीं से भी ढूंढकर उसे वापस लेकर आता है। पर उसकी हालत इस बार बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। 2 दिन पानी में रहने के बाद उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। तभी उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ा शिप गुजर रहा होता है, जो उसे देख लेता है। उसे देखकर उसे ऐसा लगता है मानो उसकी जान आज बच जाएगी। वह बोट को देखकर इशारे करता है और बोट से कुछ लोग उसे देख लेते हैं। फिर उसकी बीवी के पास कॉल किया जाता है और केली को जैसे ही चक की खबर मिलती है तो वह उसे सुनकर फौरन बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं चक को एक ट्रेन में बैठाकर वापस उसे घर लेकर जाया जाता है। वहाँ पर एक शो भी रखा जाता है जो चक के लिए होता है। चक उससे भाग लेता है और फिर अपनी बीवी का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं केली उससे मिलने नहीं आई होती है, बल्कि केली का मंगेटर मिलने आया होता है और वह चक से कहता है, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं तुम्हारे हालात को समझ सकता हूँ, लेकिन केली तुमसे नहीं मिल सकती। वह तुमसे मिलना नहीं चाहती, बल्कि यह झूठ होता है। जब चक केली को बाहर झाँक कर देखता है तो देखता है केली वहाँ पर आने के लिए तड़प रही है, लेकिन उसका मंगेटर उससे मिलने नहीं देता है। उसके बाद हम देखते हैं उसके दोस्त को, जो चक को लेकर अपने घर जाता है और उससे कहता है, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, तुम एक फेमस इंसान बन चुके हो। पर चक को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वह रात को टैक्सी से अपने बेबी के पास केली के पास जाता है और वहां उससे मिलता है और उससे कुछ बातें करता है। केली कहती है, मैं हर पल तुम्हें याद करती थी, पर मेरी अकेले जिंदगी बिताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने मजबूरन आकर यह शादी की है। तभी चक उसको माफ कर देता है और उसकी दी हुई घड़ी में से उसकी फोटो निकालकर उसकी घड़ी उसे वापस कर देता है और कहता है, ये तुम्हारे फैमिली मेंबर को ही मिलनी चाहिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। और यह कह के वो केली से हमेशा के लिए दूर हो जाता है और वहाँ से अपनी कार लेकर हमेशा के लिए निकल जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे बातें कर रहा होता है और उसे बताता है कि टापू पर एक दिन ऐसा आया था जिस दिन मुझे लग रहा था मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा और मैं खुदकुशी करने के लिए गया था, परंतु मेरा मरना उस समय नहीं लिखा था क्योंकि मैं उसमें नाकाम रहा था। और फिर वह लास्ट पार्सल लेकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ से वह पार्सल को लौटाने जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और तभी वापस आते समय वह रास्ता भूल जाता है। और तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसे रास्ता बताती है और उसके बाद जब वह ट्रक लेकर वापस जा रही होती है तो चक पीछे से देखता है, जो पार्सल होता है वह उसी लड़की का होता है और फिर उससे समझ में आ जाता है उसे आगे कहाँ जाना है। फिर वह उसके घर की ओर देखते हुए चला जाता है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।